हाय गाइस, क्या हाल चाल। आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी खैरियत से होंगे। अभी आज मैं एक वीडियो बना रहे हैं। ये यानी कि ये हमारी पर्सनल नहीं है, ये सबके लिए है। ठीक है। जो अच्छे सोच के हैं अच्छा सोचेंगे, जो बुरे सोच के हैं वो बुरा सोचेंगे, क्योंकि ये वीडियो ही ऐसी है। अभी आज के दौर में जो बच्चे हैं या लड़कियां हैं या जो भी हैं, जब तक वो अपने फैमिली में रहेंगे बहुत अच्छे से रहेंगे, यानी उनके जैसा कोई नहीं रहेगा। जब उनकी शादी हो जाएगी, यानी हर बच्ची एक जैसी नहीं है, यानी हर लड़की एक जैसी नहीं है। 100 में 30 लड़कियां ऐसी हैं कि वो अपने घर जैसे अगले का भी घर समझते हैं। लेकिन 70 लड़कियां ऐसी होती हैं कि जब उनकी शादी हो जाती है तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद वो अपना जलवा दिखाने लगती हैं कि उनको फैमिली, ज्वाइंट फैमिली में नहीं रहना, सेपरेट रहना है। और कुछ ऐसे हैं कि जो फैमिली भी गलत है भाई, ऐसी भी नहीं है कि हर फैमिली अच्छी ही है। कुछ फैमिली ऐसी है कि जो है वो यानी कि जुर्म ढाना चालू कर देते हैं, जैसे परेशान करना कि तुम ये क्या कर रही हो, ऐसा क्या कर रही हो, ऐसा क्या कर रही हो। वो अपना नहीं समझते। उस घर में तो अलग होना बेहतर है। यानी कि ऐसे घर में जो अपनी बहू को बहू ना समझे, उसमें अलग होना ही लड़की का वाजिबात है। यानी उस जगह पर लड़की गलत नहीं रहती। लेकिन जो फैमिली अच्छी है, ज्वाइंट फैमिली है, और उस घर की लड़कियां जो है, यानी उस घर में जाके बहू जो है, मैं ज्वाइंट फैमिली नहीं रहूंगी, इतना बड़ा मैं ऐसा नहीं कर सकती, वैसा नहीं कर सकती। वो 2 भाई हैं, 4 भाई हैं, 5 भाई हैं, 8 भाई हैं, उस घर में जाके लड़कियां जुदाई करा देती हैं। यानी जो भाईचारा रहती है, भाई भाई की मोहब्बत रहती है, अक्सर वो लड़की खत्म करा देती है। वही लड़की अपने घर जाके अपने भाइयों को दिमाग देगी कि ऐसा नहीं करना, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। माँ बाप के साथ रहो, माँ भाई के साथ रहो, यानी भाई आप घर के बड़े हो, आप घर के बड़े सदस्य हो। आप ऐसा करोगे तो आगे चल के क्या होगा। यानी अपने घर के लिए अपना दिमाग चल रहा है। लेकिन जो अपना पर्सनल घर है, यानी सुख दुख जो होगा इसी घर में होगा, उसमें इनका ये दिमाग नहीं चलेगा। अपने पर्सनल घर के लिए, अपने माँ बाप के घर के लिए दिमाग चलेगा। अरे बाबा, आपका माँ बाप आपका माँ बाप है, दूसरे का भी माँ बाप आपका माँ बाप है। यानी जिधर आपकी शादी हुई है, जिधर आपकी मैरिज हुई है, उसका हस्बैंड का भाई, हस्बैंड का माँ, हस्बैंड का बाप, वो भी आप ही का है। बस आपका फिक्र ये है कि जो मेरा माँ बाप असली है वही सब कुछ है। नहीं, जो ऐसा सोचता है वो हमेशा बुरा ही सोचता है, और उसका भी बुरा हो ही जाता है। और उसके साथ साथ जो लड़का रहता है, औरत के साथ साथ उसमें लड़के की भी भूमिका रहती है। 70% अगर औरत गलत है तो वहां पर 30% लड़का भी गलत रहता है। जो बीबी बोल दी वही सही है। अरे बाबा, हक पता चला हो, यानी पता करो कि सही क्या है, गलत क्या है, उसके बाद कोई निर्णय करो। ऐसा नहीं जो बीबी बोल दी वही सही है, या माँ बाप जो बोल दिया वही सही है, या भाई बहन जो बोल दिया वही सही है। अगर आप सही हो तो आप पहले पता करो कि है हकीकत क्या इसमें। जब हकीकत जो चीज है, जो गलत है, उसके साथ खिलाफ बोलो, चाहे भाई हो, बाप हो, माँ हो, बीबी हो, कोई भी हो। लेकिन ऐसा जो नहीं बोलेगा, वो बीबी जो बोल दी वही सही है, तब भी नहीं सही। और ऐसा भी है कि जो माँ बोल दी वही सही है, वो भी नहीं सही। ठीक है। जो अगर आदमी सही है उसके साथ आप सही खड़े होइए। लेकिन 70% ऐसे होती हैं लड़कियां कि जब शादी हो जाती है तो अपना हस्बैंड अलग कर लो, सेपरेट हो जाओ, पैसा बजट बच जाएगा, अपने पास आ जाएगा। लेकिन वो मोहब्बत आप नहीं पाओगे। जो जॉइंट फैमिली की मोहब्बत है वो तनहा रह के आदमी नहीं पा सकता। जॉइंट फैमिली है, और तन्हाई तन्हाई है। जो तन्हाई में रहता है, समझ लो जिंदा वो कब्र में रहता है। ठीक है। जो तन्हाई में रहता है वो समझ लो अपने जिंदगी में ही वो कब्र में रहता है। और जो जॉइंट फैमिली रहती है उसकी बात ही अलग है। ठीक है। जॉइंट फैमिली में थोड़ा ऊपर नीचे आता है, कभी खुशी आती है, कभी गम भी आता है, कभी हंसना भी रहता है, कभी रोना भी रहता है। जॉइंट फैमिली है। लेकिन ये हर आदमी के समझ नहीं आएगा। इस चीज को लड़कियां जो भी जहां भी जाएं, लड़कियां अगर ये समझ लें कि वो मेरा बीता हुआ कल था, ये आज है,
ये भी मेरे माँ बाप हैं, वो भी मेरे माँ बाप हैं। अभी जो कुछ है ये मेरा है। कभी लड़कियों को तकलीफ नहीं होगा, लेकिन जिस घर में अगर घर वाले परेशान कर रहे हैं, वहां पर लड़कियों का हक रहता है कि वो अलग हो जाएं। ठीक है। हस्बैंड अगर नहीं सुन रहा है तो तलाक भी उनका जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर घर वाले सता रहे हैं तो वो हस्बैंड के दम पे आई है। लेकिन अगर ये पता है कि मेरे घर वाले सही हैं, मेरी बीवी झूठ बोल रही है, तो फिर वहां पर बीवी का साथ देना भी गलत है। हमारे बात में हर आदमी के बात समझ नहीं आएगा। जो फैमिली जिसकी जैसी होगी वही बात वो समझ सकता है। लेकिन ये मेरी बात जो है ये पर्सनल के लिए, किसी के लिए नहीं है। अभी जो कल्चर चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, ये दुनिया का है। ये नहीं कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये वर्ल्ड का है। यानी जब शादी हो जाती है तो हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहेंगे। बचपन से 20 साल तक जॉइंट फैमिली अच्छी लगेगी, लेकिन शादी के बाद जो है जॉइंट फैमिली उनको पसंद नहीं आएगी। इसके लिए जो भी है, जॉइंट फैमिली में रहना, जॉइंट फैमिली अच्छी हो तो उसके साथ रहो। अगर जॉइंट फैमिली अच्छी नहीं है तब तनहा हो जाओ, ज़्यादा ठीक है। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली है और उसको आप बिखर रहे हो, इधर-उधर कर रहे हो, तो आप भी खुशहाल नहीं रहोगे। चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो। किसी का बुरा सोचने वाला ऊपर वाला उसका अच्छा नहीं करता, उसका भी बुरा ही होता है। लाइफ में अच्छा सोचो और सबका सोचो। ये नहीं कि हम खुश हैं तो दुनिया खुश है, नहीं। हम खुश हैं तो अपने आजू-बाजू में देखें कौन खुश है या कौन परेशान है। ज़िंदगी इसको कहते हैं, ना कि हम खुश हैं समझ लो पूरी दुनिया खुश है। अरे हम खा रहे हैं, हो सकता है मेरे बाजू में कोई भूखा हो, वो मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, वाजिब है, उसको देखना हमारे ऊपर वाजिब है। ठीक है? ये ज़रूरी है। हम खुश हैं, पूरी दुनिया खुश है ऐसा नहीं। हम खुश हैं, हो सकता है हमारे बाजू में कोई परेशान हो, उसको देखना भी ज़रूरी है, हमारे ऊपर वाजिब है। ये ख़ास करके जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये लड़कियों के लिए बना रहे हैं, लड़के के लिए, जो भी है, जो जिस सोच का है, इस वीडियो को उधर ही वो सोचेगा। और ये ख़ास करके फैमिली के लिए है। जॉइंट फैमिली के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये जो जिस ख़्याल का आदमी होगा वो उधर ही वीडियो को लेके जाएगा, यानी वो उसका ख़्याल उधर ही जाएगा कि ये आदमी ये बोल रहा है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि जो लड़की भी है, अगर गलत है तो उसको भी सोचना चाहिए कि नहीं ये मेरा परिवार है। अगर लड़की सही है, उसके साथ फैमिली वाले गलत कर रहे हैं तो उसको भी सोचना चाहिए कि नहीं ये मेरी लड़की अब यही है। क्योंकि अंत में, एंड में साथ ये यही देगी। जो उस घर की लड़की वो तो शादी की चली गई। उधर जाके वो क्या कर रही है वो अल्लाह जाने, ऊपर वाला जाने। लेकिन जो ये आई है मेरे घर में, ये मेरी पर्सनल लड़की है, यानी कि जो मेरे सुख-दुःख में यही खड़ी होगी। ठीक है? इसके लिए फैमिली वाले को भी सोचना चाहिए लड़की के बारे में, जो आई है घर में, और उस लड़की को भी सोचना चाहिए कि मेरा पर्सनल खुद का घर है। जॉइंट फैमिली रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। तन्हाई रहेंगे, कभी परेशानी आएगी, तब आपका चेहरा उधर जाने काबिल नहीं रहेगा जब जिधर से आप बिछड़ के आओगी। और दूसरी बात क्या है कि जो घर के बड़े सदस्य होते हैं, वो सारी ज़िंदगी अपनी जो है, यानी आधी से ज़्यादा वो अपनी ज़िंदगी फैमिली में लगा देते हैं। जो छोटे भाई-बहन रहते हैं उनको सँवारने में लगा देते हैं, घर बनाने में लगा देते हैं, यानी फैमिली को आगे बढ़ाने में लगा देते हैं, प्रॉपर्टी बनाने में लगा देते हैं। जब उनका वक़्त आ जाएगा कि अब हम कमाने काबिल नहीं, घर चलो, तो जब छोटे खड़े होंगे उस जगह पे, तो शादी होते ही वो अपना अलग हो जाएँगे, भाई हमसे मतलब नहीं है, हम अपना कमाएँगे, अपना देखेंगे। जो प्रॉपर्टी खरीदी है माँ-बाप के लिए बड़े ने, उसमें हिस्सा एक इतना भी नहीं छोड़ेंगे कि नहीं मेरा बड़ा भाई खरीदा है, जो कुछ है मेरे बड़े भाई का हिस्सा है, इसमें ज़्यादा लगना चाहिए, नहीं। उसमें बीवी बोलेगी अगर 1 ईंट है, 4 भाई हो तो उसको 4 टुकड़ा करो, क्योंकि ये सबका है। वो ये नहीं सोचेगी कि नहीं ये बड़ा भाई कुर्बानी दिया, उसके कमाई का ये सब कुछ बना है। जब बीवी की शादी हो जाएगी, बीवी यही बोलेगी जो कुछ है इसको टुकड़ा-टुकड़ा करो, ये सबका है। इसके लिए वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। माज़रत चाहते हैं, 10 मिनट की बनाएँगे बस। लेकिन फैमिली वाले को सोचना चाहिए, जो कुर्बानी दिया है उसका हक ज़्यादा है। आप तो छोटे थे लेकिन आपकी परवरिश वो किया है, उसके
आपके ऊपर भी उसका हक है, लेकिन आप दो ना दो आपकी मर्जी है। ठीक है, चलो खुदा हाफिज।